अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी वीडियो को। मैं करती हूँ आगाज़। सूरज ने आँखें निकाली हुई हैं और ठंड इंतहा की है। इस पे ना ज़रा सूरज धोखा दे रहा है आज, हैं? दिखा रहा है मैं बहुत निकला हुआ, लेकिन बाहर बहुत ठंड है। आज मैं नान बनाने लगी थी, मैंने कहा पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने किलो आटा लिया है, मैदा नॉर्मल जो वाइट मील होता है वो वाला मैंने लिया है। और ये जो हेफे का मैं पाउडर दिखा रही हूँ ना, ये 6 या 4 की पैकिंग आती है, हर मार्केट से मिल जाता है। ये वेज ही होता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। एक बड़ा चम्मच मैंने नमक डालना है और ऑयल डाल लिया मैंने अंदाज़ा 3 से 4 बड़े चम्मच जो है ना वो मैंने ऑयल डाल लिया है, क्योंकि ऑयल अगर आप डालेंगे ना तो आपके जो है ना वो नान नरम बनेंगे। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ना दूध भी डाल रही हूँ, मैंने कहा चलो ये भी डाल के दे दी तो इसके साथ भी बड़ा ही अच्छे और सॉफ्ट बने हैं। मैंने हाफ़ कप दूध डाला है और नीम गर्म पानी के साथ, कोसा कोसा पानी नहीं होता, उसके साथ मैं आटा गूंदने लगी हूँ। आप हाथ के साथ भी गूंद सकते हैं, मेरे पास मशीन है, सहूलत है, तो मैं इसका इसका फ़ायदा उठा रही हूँ, तो मैं इसके साथ गूंदने लगी हूँ आटा। अच्छा, नान का भी यही मेरी आटा वो डो बनाने का तरीका है और पिज़्ज़ा बनाने का भी यही तरीका है। ये बेशक मैं इसके साथ पिज़्ज़ा बना लूँ, बेशक मैं नान बना लूँ, मेरा एक ही इसका तरीका है। क्योंकि मुझे कहते हैं ना वो डो बनाने का तरीका बताएं जो आप बनाती हैं, तो मेरा सेम यही है, ये नान का भी है और पिज़्ज़े का भी है। तो यहाँ पे मैं अब आटा जो ना वो मैं टब में निकाल के खुले बर्तन में रखूँगी, ताकि आटे को ना स्पेस मिले, जो फुले तो मतलब एक खुले बर्तन च रखना चाहिए, ताकि आटा ज़्यादा फूलता है ना, फिर उसको स्पेस मिलती है बड़ा होने में। तभी ऊपर मैं ऑयल और लगा दूँगी, ताकि ऊपर वो जो है ना सिकरी सिकरी आती है ना, खुश्की खुश्की आटे में, वो ना आए। और उसकी अच्छी तरह इसको चारों तरफ मैं ना फोलिया लगा के लपेट के रख दूँगी। आजकल सर्दी है, ज़रा आटा जो ना थोड़ा टाइम लेता है फूलने में, गर्मी में तो 2 घंटे में, 1.5 घंटे में ऐसे आ जाता है ऊपर ना। तो आप इसको ओवन जो बंद ओवन है उसके अंदर रख लें, अगर आपको जल्दी है तो नॉर्मल आपने इसको क्या कहते हैं वो आरबाइट प्लेट जो होती है काउंटर पे भी रख के आप चले जाए ना तो हो जाएगा। खैर, मैं बच्चों के साथ जा रही मूलर मार्केट में, आफिया ने लेनी थी स्कूल की चीज़ें और अफान साहब खाम खा साथ आए हुए हैं। तो लेकिन अफान को भी जाकर ना तो चीज़ें याद आ जाती हैं, इसको पहले कुछ नहीं याद होता, इसको पता होता है कि चीज़ें आफिया के पास होती हैं, एक्स्ट्रा मैं उधर से ले लूँगा ना। तो उधर जाता है ना तो कहता है मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जब घर आता है तो आफिया की चीज़ें ले लेता है। तो खैर इसको मैं साथ ही लेके जा रही थी, मैंने कहा घर आके ना आफिया की जब चीज़ें उठाते हैं ना फिर वो बोलती है, लाजमी बात है, इतनी मेहनत करके चीज़ निकालती है और ये आता है और आते ही निकाल के ले जाता है ना, और पता भी नहीं चलने देता। मज़े की बात है, हैं? ऐसी सफाई के साथ चीज़ ले जाता है। तो उसको मैं भी लेके जा रही हूँ कि घर में के लिए क्या करना है, तो चलो मैं चले जाती हूँ। गाड़ी भी थी, लुकमान घर में पढ़ रहा है, उसकी फिर टेस्ट हो रहे हैं, इस माशाल्लाह बैचलर कर रहा है, तो ये साल उसका बैचलर का है, तो थोड़ी मेहनत कर रहा है। और उसके ये भी इसके बाद उसकी शुरू हो जाने हैं आरबट्स वगैरह, तो इसलिए वो घर में रहता है। गाड़ी घर में थी तो मैंने कहा चलो ले जाती हूँ इनको, नहीं तो फिर इन्होंने ना मुझे मंडे को, आज मंडे है ना नॉर्मल, ये सैटरडे की वीडियो सैटरडे को की, क्योंकि कल तो संडे था, संडे में तो मार्केट ही नहीं ना खुली होती। तो मैंने कहा मंडे को वैसे ही स्कूल भी होने हैं और रूटीन इतनी फास्ट होती है, समझ ही नहीं आती दिन शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ है, तो इनको मैं ले जाऊँ। तो ये हम आए हैं, अफान साहब ने बस फुटबॉल वेख के ना झल्ला ही हो जाता, जंज कदी इन्हें वेख्या ही नहीं, पता नहीं क्यों। तो खैर मैं इनको मार्केट में लेके जा रही हूँ। अच्छा, एक मार्केट के लिए आए थे, लेकिन ये इधर ना चले जाएं उधर। अफान को बिल्कुल ना आदत है देखने की, अच्छा इसको ना लेने का शौक नहीं है मैं चीज़ों का, मैंने जो इसका देखा है ना, इसको ला के ना नुकसान नहीं होता नहीं तो बच्चों को साथ ला के ना बच्चे बड़ा ये ले लें वो ले लें, ये वो नहीं करते ना, इनको जो चीज़ चाहिए वो ले लेते। लेकिन ऐसे ना अफ़ान की ज़्यादा आदत है विंडो शॉपिंग करने की, इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने की ना। तो यहाँ पे भी आप ही अपनी चीज़ें सर्च कर रही है मैंने कौन सी लेनी है, और वो सिर्फ जो पेन और पेंसिलें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं ना, वो उनके खोल खोल के तजर्बे कर रहा है, वखड़े साइंसदान बनया होंगे हर जगह पे। यहाँ पे इनको ढूंढ के आई हूँ, मैं अपना कुछ देखने लग गई थी, कलर मैंने लेना था हेयर कलर, मैंने कहा यहाँ से ले लेती हूँ। तो अब मैं आई हूँ उनके पास कि अगर इन्होंने चीज़ें उठाई हैं तो हम घर चलें। तो खैर मैं इनके पीछे पीछे जब घर से निकले थे ना, वो कहते हैं घर से निकले करने चले शिकार हैं, हम 2 चीज़ों का शिकार करने गए थे, लेकिन मैं अब इनके पीछे पीछे और ये मेरे आगे आगे हैं। ऐसे वाली चले जाएँ स्टेशनरी की शॉप पे, तो फिर ना इनको निकालना वहाँ से मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर आफिया बाजी को। आफिया बाजी जी ना स्कूल दी चीज़ों बड़ा प्यार करती है।
तो खैर बच्चियाँ हैं ना, तो कहती है मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ना जब कापी या कोई ख़त्म होती है, फिर मुझे आपको कहना पड़ता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा चीज़ें अपने पास रखती है। तुसी वेखो बंदा पूछे, हम लोग जो है ना हम एक्स्ट्रा सामान लेते हैं ग्रोसरी की कि जंग ना लग जाए, सामान इकट्ठा कर लो है। आजकल यही चल रहा है कि ये ले लो वो ले लो, तो बच्चे जो है ना वो स्कूल की चीज़ें एक्स्ट्रा लेके रख रहे हैं कि कल लोड ना पै जाए। खैर ये साथ हम बाहर निकल रहे हैं, मैंने कहा कहीं नहीं जाना, फिर भी स्पोर्ट वाली दुकान पे आ गए, तो बस एवें ही कि मैं हुणे तो थोड़ी एक्सरसाइज कर ला, जैकेट ला दी थी उन्हें। हम माँ बेटी खड़ी हैं कि तू ये वजन चुकेगा, तो मैनू ऐसे कितने ला ना लवे अपने आप ਨੂੰ। खैर जो चीज़ें लेनी है घर लेके जा रही हूँ, घर चलते हैं। और मैंने हांडी बनानी है, हांडी मैंने आज बनाना है मटन, तो मसाले वाला थोड़ा सा शोरबा भी करूँगी क्योंकि मैंने आज नान बनाने हैं। चलो नान की जो तरीका है ना, मैं खैर नान बनाती होती है तंदूर, आपको पता है मेरे पास तंदूर है, मैं तंदूर में बनाती हूँ, लेकिन आज मैं तंदूर में नहीं बनाऊँगी, मैं ओवन में बनाऊँगी ताकि सब बना सके, क्योंकि ओवन जो है ना वो सबके पास होता है, तंदूर जो है ना वो सबके पास नहीं है, फिर वो अलग से लेना पड़ता है ना। तो तंदूर में ये है कि आपके जल्दी बन जाते हैं, फटाफट नान बन जाते हैं, वो तंदूरी रोटी जैसे वैसे वाला। खैर मैं बनाऊँगी, काफ़ी देर हुई है मेरी, काफ़ी देर पहले कि मैंने वीडियो उसके साथ बनाई है, वो भी मुझे लगा जो मेरी नए बहन भाई उनको पता ही नहीं मैं किस तंदूर की बात कर रही हूँ। खैर वो भी मैं उसके साथ भी बनाऊँगी, उसमें तंदूरी रोटी बनाऊँगी, ठीक है। तो मैं नान इसलिए ओवन में आज बनाने लगी, एक मैं बनाऊँगी अफ़गानी टाइप का नान और एक अपना देसी नान है। अफ़गानी नान होते हैं लंबे लंबे, उसकी शेप दूँगी, सेम ही बनना है लेकिन शेप देने की बात कर रही हूँ। तो मैंने ट्रे ले ली है, ट्रे में मैंने छिड़काव कर लिया ऑयल का, पतला पतला करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं फेंकना। तो 2 मुझे चाहिए नान, बाकी जो है ना उसको मैं आटे को लपेट लपूट के रख दूँगी। आप आटा गूँध के फ्रिज में भी रख सकते हैं, 2-3 दिन आराम से चल सकते हैं, जिदू दिल किता कड्ढिया ते नान बना लिया। तो चले अब ओवन जो है ना वो मैंने गर्म करने के लिए छोड़ दिया हुआ है, उसको ऊपर नीचे जो राड होती है लाइनें बनी होती है। ओवन का भी बड़ा मसला है ना, जो जहाँ पे है ना बेचारे उनको ओवन का भी नहीं समझ आती, 2 लाइनें होती है ना, वो ऊपर और नीचे दोनों चलती हैं। तो मैंने वो चला के 275 पे, ठीक है, 10 मिनट हो गए, 10 मिनट पहले मैंने उसको गर्म करने के लिए उसके चला दिया था। अब जो है ना एक मैं बनाऊँगी लंबाई में ओवन कह रही हूँ नान, और एक मैं गोल बनाऊँगी जैसे पठानी नान होते हैं ना हमारे पाकिस्तानी, वैसे वाला बनाऊँगी। तो इसको अपनी मर्ज़ी से आप शेप दे ले, मैं 2 शेप के लिए बना रही हूँ। तो खैर अगर आपको ज़रूरत है ना तो क्या कहते हैं फटाफट नान ओवन में बन जाते हैं, बस गर्म होना चाहिए नान, जिदू नान कह रही हूँ ओवन। तो अब मैं इसको ट्रे में डाल के, तो जो सबसे ज़रूरी इसके ऊपर मैं चीज़ें डालती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिहदे नाल तुहाडे नान सॉफ्ट रहणगे ते ज़ायकेदार मज़ेदार बनणगे हैं। तो नॉर्मल तो यहाँ पे नान मिल जाते हैं तुर्की मार्केट में, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं घर में बनाती हूँ। तो अच्छा जी, इसके ऊपर मैं डालने के लिए ले रही हूँ ऑयल। ऑयल जितना मर्ज़ी ले ले साथ, लेकिन सेम मकदार में लेना, जितना भी लेना है ना दूध और वो ऑयल सेम मकदार में लेना है। इसको मैं करूँगी मिक्स अच्छी तरह, और फिर मैं इसके नान के ऊपर लगाऊंगी, नान पे लगा के हाथों के साथ उसका नान की जो भी आपने शेप देनी है, डिज़ाइन देना है, आप वो क्या कहते हैं फोक के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो अपने ना हाथ के साथ उसको डिज़ाइन दे दी है लंबाई रुख में। तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, तुसी तुहानू जेह्ड़े पसंद ने, तुसी वो एक बनया भी होता है ना, इसका टूल भी बना होता है नान नान का शेप बनाने के लिए, वो भी ले सकते हैं, वो मेरे पास है नहीं है। तो खैर अब इसके ऊपर मैं ढेर सारे वाइट तिल जो है ना वो छिड़काव कर दूँगी। तिल के बारे में मेरे से पूछा जा रहा है, तिल ये मैं पाकिस्तान शॉप से लेके आई हूँ, लेकिन मैंने लास्ट वीक दिखाए थे, नाकोफ में गई थी, वहाँ पे पैकेट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब तिल जो है ना यहाँ से भी मिल जाते हैं, तो आप नाकोफ में या रेवे में जाएंगे तो वहाँ पड़े होते हैं, जहाँ ड्राई फ्रूट वो नट्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे पैकेट पड़ा है, ठीक है। तो ये देखिए जी, अब मैं बनाऊँगी थोड़ा सी मोटी रोटी रख के ना, अपना नान जैसे अपना कह रही हूँ कि पाकिस्तानी गोल नान देसी, ये थोड़ी सी मोटी रोटी रखूँगी। तो इसके भी सेम वही मैं प्रोसीजर है, मतलब ऑयल और जो मिक्स करके मैंने रखा है दूध, उसको मिक्स किया लगाया और ऊपर लगाऊंगी वाइट तेल, और इसको मैं रखूँगी ज़मीन पे, ठीक है। एक मैंने ऊपर रख दिया नान और एक मैंने नीचे रख दी है। तो जैसे ही ऊपर पकेगा ना, और वो जो नीचे वाला नीचे से पकड़ेगा, फिर मैं इनकी शिफ्ट चेंज कर दूँगी। तो ईजी है, अगर ओवन में बनाना है तो ये सबसे आसान मैंने आपको तरीका बताया कि आराम से आप बना सकते हैं, क्योंकि तंदूर हर किसी के पास नहीं है, अलग से फिर ऐसे 60-70 यूरो लगाएंगे, बेहतर है आप इसी में नान बना लें। तो चलें जी, अब इसको मैं छाबी में रखती हूँ, दूसरा नान जो है ना वो भी रेडी हो गया, उसको भी बाहर निकाल लूँ, फटाफट बन जाते हैं। बस ये है कि जब आप खड़े हों किचन में तो फिर तो आपको पता है काम तो ठक ठक हो जाते हैं, अगर करने हों तो, अगर ना करे तो काम होते ही नहीं है, जिसने करने नहीं है वो कहते काम है मुकदे ही नहीं, काम करो तो मुक देना। ये देखिए जी, देसी नान कितना प्यारा बना, देसी के पाकिस्तानी है, इतनी प्यारा, इतना मज़ेदार सॉफ्ट अंदर से बना है। अब इसको काट के छाबी पे लगाऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। टेबल पे चलते हैं, मियाँ मेरे आ गए हैं,
तो उनको मैं खाना देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने खाना खा लिया है। बच्चों को तो मैं साथ लेके गई थी, वो तो अपना ले आए हैं। तो ये देखें जी कितने ईजी है। ਹੁਣ ना तुसी को बाजी कोई तवे का दसो, कोई ओवन का दसो, मैंने बना के दिखा देंगे आपको। तो ये आप ट्राई करना और मुझे बताना, आप लोग ज़रूर टैग करके इंस्टा पे स्टोरी लगाना है कि ये बाजी की रेसिपी से हमने नान बनाया है, तो मुझे ज़रूर शेयर करना। तो चलिए जी टेबल पे आप चलते हैं। खाना हांडी भी मैंने बना ली है, साथ सैलड भी काट लिया, और अपने मियाँ को फ़ोन करके मैंने सारा काम किया था कि आ जाए जी घर खाना खा लें, क्योंकि मैं भी पता नहीं आदत सी बन गई है, सारा दिन ऐसे रहती हूँ, जब आते हैं फिर ही खाते हैं। अकेला बंदा भी खा ही लेता, लेकिन थोड़ी सी आदत बन गई है, क्योंकि बच्चे खा लेना फिर मेरे से अकेले खाना खाया नहीं जाता। तो चलें जी, इत्थे मैनू दो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।